नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाले काव्यधारा छायावाद युग की महान कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित काव्य संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो काव्य हैं उनके संग्रहों को प्रकाशन वर्ष क्रमानुसार और तथा याद करने का सूत्र लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का ज़्यादा मन जो है गीत, रेखाचित्र, संस्मरण और निबंध जैसी विधाओं में ज़्यादा रमा है। इन्होंने अपने गीतों के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आज हम इस वीडियो में केवल उनके जो काव्य रचनाएँ हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। उनकी जो गद्य की जो विधाएँ में उन्होंने लिखा है, विशेषकर संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध में, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और छायावाद की ये लघुत्रयी में गिनी जाती हैं। ऐसी बहुत सारी संज्ञाओं से इनको विभूषित किया जाता है और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना यामा, जिस पर इनको 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं उनके बारे में। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी इनका जो है जीवन काल है। महादेवी वर्मा जी की काव्य रचनाएं प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार तथा याद करने का सूत्र। मुख्य बातें जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी गई हैं और संभवतः आगे भी पूछी जाएं, तो कुछ 5 बिंदु में लेकर के इस वीडियो में आया हूं। पहला है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। दूसरा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यामा काव्य संग्रह पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इनका प्रिय प्रतीक बादल और दीपक है। इनकी गणना छायावाद के लघुत्रयी में होती है, जिनमें महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा आते हैं। और छायावाद की जो वित्रयी की बात है, वित्रयी में आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला जी आते हैं। और लघुत्रयी में आते हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा जी आते हैं। आइए देखते हैं इनके जो काव्य संग्रह अभी तक प्रकाशित हुए हैं, उनके नाम और किस सन में वो प्रकाशित हुए। काव्य संग्रह प्रकाशन वर्ष निहार 1930 ईस्वी में, ये इनका जो है प्रथम काव्य संग्रह है। फिर दूसरा है रश्मि 1932 ईस्वी, तीसरा है निर्जा 1935 ईस्वी, चौथा है सांध गीत 1936 ईस्वी, पाँचवा है यामा 1940 ईस्वी, छठा है दीप शिखा 1942 ईस्वी और सातवां है सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। ये जो शुरू के 4 काव्य संग्रह हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध गीत, इन चारों काव्य संग्रह के जो महत्वपूर्ण गीत हैं, जो श्रेष्ठ गीत हैं, उनको चुन करके इन्होंने यामा काव्य संग्रह में संकलित किया है, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था और इसी पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसके बाद है दीप शिखा 1942 ईस्वी है। फिर है सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। सप्तपर्णा जो है वह ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है। अब इन काव्य संग्रहों को याद करने का सूत्र मैंने बनाया है, बड़ा आसान है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं रचनाओं को याद करने का सूत्र बनाते हैं, लेकिन वह क्रम से नहीं होता है। तो क्रम न होने से कई समस्याएं जो हैं बनी की बनी रह जाती हैं। जैसे कभी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि महादेवी वर्मा की मान लीजिए काव्य रचनाएँ पूछ लिए और उसका क्रम बदल दिया। जैसे पूछ लिया, पहले दिखा दिया दीप शिखा, फिर निर्जा, फिर सांध गीत, फिर निहार, ऐसे लिख दिया और कह दिया कि इसे क्रम से लगाइए, तो समस्या वहीं होती है। इसलिए मैंने हर वीडियो में कोशिश किया हूँ कि क्रम के अनुसार ही कोई सूत्र बनाया जाए, जिससे कई समस्या अपने आप ही हल हो जाती हैं। उसी क्रम के अनुसार मैंने बनाया है। देखिए, नीर निशा या दीप सप्त, नीर निशा या दीप सप्त।
अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही विद्या आती है, जितना अभ्यास करेंगे विद्या आपको उतनी ही आएगी। तो नीर निशा या दीप सप्त। आइए देखते हैं। नी से निहार, रा से रश्मि, नी से निर्जा, सा से सांदगीत, या से यामा, दी से दीप से दीपशिखा, सप से सप्तप्राणा। अगर हम इस सूत्र को याद कर लेंगे तो इससे लाभ ये है कि पहली बात ये सूत्र क्रम से है, तो आपको समस्या नहीं आएगी और सन भी आपको जो है दिमाग में आपके तैयार हो जाएंगे। तो नीर निशा या दीप सप्त, नीर निशा या दीप सप्त। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाए हैं, चाहे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रहे हों, चाहे जयशंकर प्रसाद के नाटक रहे हों, चाहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक रहे हों, चाहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक रहे हों, सबका जो मैंने सूत्र बनाया है वह क्रम के अनुसार ही बनाया है, जिससे एक ही सूत्र में ही कई सारे प्रश्न जो हैं हल हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नए वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को आप जब भी देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको इसकी सार्थकता समझ में आएगी। और अगर हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं या जिनको नहीं मालूम है वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं महादेवी वर्मा की जो गद्य रचनाएं हैं, जिनमें गद्य विधाओं में जो उन्होंने लेखनी लिखी है, उसको मैं जल्द लेकर के एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।